हाँ हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं? अच्छा अच्छा। हाँ, यस। हाँ, ये तो हम लोग मानते हैं सर। हम लोग एआईपीएफ में सर को सुप्रीम कमांडर का दर्जा दे रखे हैं अभी। जी। तो सर 2-4 मिनट हम लोग वेट करेंगे सर। और सब लोग जब ज्वाइन कर लें तो फिर हम लोग शुरू करेंगे। कोई 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 बात नहीं सर, आप बस। हाँ। अच्छा अच्छा, जी जी जी। लेकिन हाँ, आपका नोट सर हमने सर्कुलेट कर दिया अपने ग्रुप में, उसका पीडीएफ बना करके। हाँ, सबको पहुंच गया है। तो आज हमने मतलब, अब पहले हमको नहीं वो पता था कैसे अपना टॉक रिकॉर्ड करते हैं, बट आज कोशिश मैं कर रहा हूँ, मतलब फर्स्ट टाइम कोशिश कर रहा हूँ इसको रिकॉर्ड कर पाने का। हमको सेटिंग नहीं पता था। हाँ, सेटिंग नहीं पता था बहुत इसके बारे में, लेकिन कल थोड़ा सा मैं कोशिश किया समझने का, तो फोन के ही सेटिंग से शायद ये होता है। ये हमको नहीं पता था। तो आज हमने कोशिश करा है, कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा डिस्कशन लेक्चर जो है रिकॉर्ड हो पाए, ताकि वाइडर ऑडियंस को अगर जरूरी हो तो अवेलेबल हो पाए और उसको। हम्म। सर मेरा कोर एरिया लॉ है। तो हाँ। हाँ। और मैं जो टॉपिक यहाँ पे चूज किया हूँ CSLG जेएनयू में, रोल ऑफ जुडिशियरी इन इन्वायरमेंटल गवर्नेंस। रोल ऑफ इन्वायरमेंटल गवर्नेंस। गवर्नेंस का सेंटर है, तो वो थोड़ा सा बाकी चीजों को गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि जुडिशरी का क्या रोल है इन्वायरमेंटल गवर्नेंस में। तो उस रूप में स्पेशली जो। हाँ हाँ। नो, आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग लॉयर। आफ्टर enrollment in PhD I have left the practice. I have just joined for 6 months at Patna High Court, but after that I admitted for LLM course at Patna University, and during LLM I qualified for NET JRF and then JNU. So in between I left it. Thank you, sir. So, and this is a small center, CSLG, Center for the Study of Law and Governance. Actually, it is a multidisciplinary center. So, that is why. हाँ, वो उसी पे एक चर्चा थी सर। मतलब बहुत सारी अभी ग्रे एरियाज हैं जो आ रहे हैं। लोग, दो स्पीकर को हम लोगों ने बुलाया था सेंटर पर। 1 जुलाई को ही प्रोग्राम था, बट मतलब बहुत सारे पॉइंट्स जो रेज हुए, वो तो एक तो पहली बात तो कि दे आर नॉट टेकिंग क्वेश्चंस। They are not taking questions, and they are becoming very defensive in their arguments, that how they will justify these names, how they will justify the logic of decolonization, this narrow sense of decolonization. तो उसमें बहुत लोगों ने ये सवाल उठाया जो है। और हमारे सेंटर पे सर मास्टर के स्टूडेंट्स नहीं हैं मोस्टली, मतलब मोस्टली क्या, पूरे पीएचडी वाले हैं। सो दे रेज, हाँ, दे रेज वेरी सीरियस क्वेश्चंस बिफोर a speaker, and he was professor in National Law University Delhi. So he was not able to question those, he was not able to answer those questions, क्योंकि उनका सीधे ये बात कहना था ना कि भाई कुछ सेक्शंस में बदलाव करके, कुछ लॉ के नेम में बदलाव करके, हाउ कैन यू से दैट यू आर डीकोलोनाइजिंग दिस लॉस। डीकोलोनाइजेशन का ये मतलब नहीं है ना। गुड मॉर्निंग मैम, कृष्णा मैम।
गुड मॉर्निंग डॉक्टर रिंकी। मतलब बहुत अच्छा डिस्कशन था सर, और वो स्किप कर रहे थे क्वेश्चंस को कि वो जवाब दें तो दें कैसे। डीकोलोनाइजेशन का ये मतलब नहीं है ना कि केवल आप नाम बदल दीजिए, उसको भारतीय दंड संहिता से न्याय कह दीजिए और आप कहिए कि पूरा स्ट्रक्चर, ब्यूरोक्रेसी, सोशल स्ट्रक्चर सब चेंज हो गया क्या? आपका पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन सारा उसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर बेस्ड है, वो भी कॉलोनियल है। सो हाउ यू आर सीइंग दिस थिंग्स, तो मतलब बहुत डिफेंसिव। अब उनका आर्गुमेंट ये था, नाम जो चेंज हुआ है उस पर उनका कहना था कि नाम ही तो बदला है, नाम बदलने से क्या हो गया? तो भाई एक ने कहा कि तब इंग्लिश में ही रख देते तो क्या बुरी बात थी? सो दे आर जस्ट मूविंग अराउंड सर्कुलर लॉजिक। ये नहीं तो ऐसे तो अभी बहुत सारा चीज जो है सर बहुत डिफिकल्ट है अभी लोगों को समझना बुझना, लॉयर्स के लिए समझना जानना इसे। तो कितने लोगों के जॉब पर क्राइसिस हो जाएगी एडवोकेट्स के, वो लोग अभी समझ ही नहीं पाएंगे इस तरह का प्रोविजन। जजेज के लिए बहुत मुश्किल होगा। रेट्रोस्पेक्टिवली लागू करेंगे कि प्रोस्पेक्टिवली लागू करेंगे, ये बहुत बड़ा एक ग्रे एरिया है। सो ऑफ अब कल एक न्यूज़पेपर में देखे कि चिदम्बरम ने जो बात बोला है उस पर पूरा काउंटर हो रहा है कि दिस इज ड्राफ्टेड बाय पार्ट टाइमर्स। सो गुड मॉर्निंग संतोष सर, गुड मॉर्निंग प्रिंस भाई। अनिल सर शुड, yeah sir, so with your kind permission I think we should start. Yeah, as you suggest sir. Okay sir, okay sir. गुड मॉर्निंग अनिल सावंत सर, आप ठीक हैं सर?
I think we should start now, Anil sir. Anil Rajumale sir. Okay. Okay, sir. Thanks for your permission and a very warm welcome to this version of our discussion on the topic titled climate chaos. So climate chaos is our topic, and it is very important to have this discussion because of the changes in the climatic pattern, rain pattern, the warming pattern, and of course we have also had a discussion on this very topic from climate global warming to global burning, as stated by Chief of United Nations. And this that talk was delivered by Anil Samant sir in past months. And now we are facing very serious and severe challenges of this temperature burning and all. And due to this, we can say pattern, we are facing lot of challenges in terms of disease, heat wave, fever, severe fever, and other kinds of diseases also. So I'm not going in that aspect, but today's topic is very important to understand that how we are going towards chaos-like situation. We are also hearing a term urban heat island kind of things which are emerging at the urban centers in India or across India, whether it is Chennai, Delhi, Mumbai, and all cities. So I'm not going into that kind of detail, but this topic is very important to understand the nature of changes in our climate and in its impact on our health, society, and overall functioning of our society. So today with us, Hassan Abdullah sir is here, and I'm not going to give a much detail about him as an introduction. Rather, we are curious to hear him about this topic. Of course, sir, don't take much pain in speaking because sir has told me that you have some problem with your vocal cord. So just we would like to initiate this discussion, and then we will ask some questions and all, and then we will interact with each other in order to understand this topic. So very warm welcome to you, sir, and I will directly invite you to initiate this discussion. So over to Hassan Abdullah, sir.
Hmm. So thank you so much, sir, for your brief but very insightful and intense information in this notes also. So that is why I have circulated it in our groups, so people will easily get it and understand the urgency and what is needed to be done by the people at large. So I will just raise or ask a few clarificatory questions, sir. So, can you explain, sir, entropy in simple language so that our people can understand? And even after having this session, अगर इसको हम लोग शेयर करें तो इजीली समझ सके कि एंट्रोपी का क्या मतलब है. थोड़ा सा सर इसको अगर आप एक्सप्लेन कर दे तो. यस यस. जी जी. ओके ओके. ओके सर. And now I will request Anil Rajamale sir to give your observation or give your comment on this discussion. Anil Rajamale sir. Okay.
Mm-hmm. Okay. Okay. So can I start with my own question? So of course, yeah, sir. So I just want to ask a question regarding this climate chaos. As we know कि ये चीजें हो रही हैं, कॉप 28 पर भी हम लोगों ने एक डिस्कशन रखा था, काफी अच्छा डिस्कशन हुआ था उस पर भी, कॉप 28 पे, एंड हाउ world leaders, so-called world leaders, industry leader, corporate sectors, and all were involved in that. But uh, कोई pragmatic कुछ वैसा नहीं दिखा कि फ्यूल जो जो फॉसिल फ्यूल है, चाहे फॉसिल एनर्जी है, उसको हम वो करें। मेरा सवाल मूलतः ये है कि जो भी चेंजेज हो रही हैं, जो भी इम्पैक्ट इसके सामने आ रहे हैं लोगों के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, प्रोडक्शन के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर स्पेशली जो आ रहे हैं, और जो खास करके वैसे जगहों पे रहने वाले लोग हैं जो लो लेइंग एरिया में रहते हैं, समुद्र के किनारे, नदियों के किनारे रहते हैं। सो तो ये जो बदलाव आ रहे हैं, जो चेंजेज आ रहे हैं, पहला एक एस्पेक्ट सवाल का ये है कि क्या हमारी सरकारें वो अटेम्प्ट कर पा रही हैं, सोसाइटी के लेवल पर वह अटेम्प्ट हो रहा है जिससे ये जो क्राइसिस आ रहा है, केओस आ रहा है, उसको अवॉइड किया जा सके। और दूसरी बात ये जो फंडामेंटल है कि हाउ विदाउट चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ कंजम्पशन, स्ट्रक्चर of society, a structure of way of living. So बिना इसको चेंज किए कैसे हम इस केओस को एड्रेस करने जा रहे हैं या एड्रेस कर पा रहे हैं? तो ये मतलब दो सवाल है। सर आपका ओपिनियन चाहेंगे, इस पे कमेंट चाहेंगे कि विदाउट चेंजिंग द सोशल स्ट्रक्चर, विदाउट चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, हाउ वी आर गोइंग टू डील विद दिस केओस एट ब्रॉडर लेवल, सर? Yes, sir. I'm also sharing that feeling. That is why this question is coming to my mind, that adequacy of the action is very rare. So now forum is open for all of participants. Anyone of you can unmute and speak, ask questions, make your comments. Yeah, Anil Sawan sir, please sir, go ahead sir. You are audible sir. Sir, yeah.
Thank you, sir. I am just trying to recall one thing when we had a discussion on this issue. There was a term analyzed by Dr. Faizi, a noted environmentalist in Kerala and all over India. उन्होंने एक फ्रेंच जर्नल में लिखा था कि जो एंथ्रोपोसिन कहा जाता है, इट this word itself is a hegemonic word, and it is used by the corporates or monopoly capital in order to कि मतलब आप आपके नजर से ये छुपा देना कि कुछ फ्यू लोग जो हैं पूरे क्लाइमेट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, लेकिन इसको एंथ्रोपोसिन नाम दे करके लायबिलिटी सारे लोगों पे फिक्स किया जा रहा है, एंड दैट इज व्हाई ही क्वाइंड द पर्टिकुलर वर्ड कॉर्पोरेट सीन. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये शब्दों की राजनीति क्या है, कि क्लाइमेट क्योस क्यों नहीं हो कह रहे हैं, वो इसका नाम क्लाइमेट चेंज दे रहे हैं और सबको इसमें शामिल कर रहे हैं, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, जबकि सच्चाई ये है कि कुछ मुट्ठी भर लोगों की वजह से ये परिस्थितियां बन रही हैं. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बिहाइंड अ पर्टिकुलर फ्रेज एंड वर्ड यूज्ड बाय हेजेमनिक ग्रुप. ये बड़ा मतलब इम्पोर्टेंट बात आपने कहा. अनिल सावंत सर, आप और कुछ इस पर कहना चाहेंगे सर, या अनिल राजीवाले सर ने हैंड रेज किया है उनसे मैं. ओके, अनिल राजीवाले सर, प्लीज सर अनम्यूट योर सेल्फ एंड कम फॉरवर्ड.
Thank you so much, sir. So Anil Sawan sir has raised hands. So yes, sir. Anil Sawan sir, do you want to say something? Yeah, please go ahead, sir.
So thank you so much, sir. So uh, I would like to have comments from Hassan sir and Anil Rajamwale sir on these overall aspects and opinions raised by Anil Sawant sir and Anil Rajamwale sir. So yeah, okay, okay, okay. Let us have opinion by others, other participants also. Yeah. So anyone can raise hands and unmute yourself and speak, please. Your opinion and comments matter because this is the contributory and you can say collaborative efforts to understand this situation that is climate chaos. So Santosh Sinha sir, do you want to say something? Hmm. सर अनम्यूट योर सेल्फ, अनम्यूट सर पहले आप कर दें माइक को और उसके बाद सर। हाँ जी, बोलें सर। हाँ हाँ, बिल्कुल सर, आप ऑडिबल हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम्म हम्म हम्म। ओ, ओके ओके सर, लेकिन जो आपने जो प्रैग्मेटिक या प्रैग्मेटिज्म बेस्ड जो आपने सॉल्यूशन बताया वो लगभग ये चीजें डिस्कस हो भी रही हैं कि कैसे हम एक मूवमेंट वो करें ताकि स्टेट को, और इसी से जुड़ा मेरा सवाल भी था। कोई भी इस पर कमेंट भी कर सकता है कि हाउ वी आर लोकेटिंग द रोल ऑफ स्टेट्स इन इन दिस डिस्कोर्स और डिस्कशन दैट ऑफ कोर्स मैन एंड नेचर मैन और मतलब अपने मोस्टली जो मेजोरिटी ऑफ पीपुल और हम कॉरपोरेट सेक्टर की तो बात जरूर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं रोल स्टेट का भी तो है कि वो किस इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है। पॉलिसी मेकिंग उसके हाथ में है, पॉलिसी एक्शन उसके हाथ में। जी हाँ, हमारी नीड भी है। हम्म हम्म। हाँ, कॉरपोरेट वही देते हैं और मतलब उस जरूरत को तो निश्चित तौर पर प्रोडक्शन का बहुत बड़ा वो हुआ है, लेकिन हमको ये भी नहीं वो होना है कि उनका ओरिएंटेशन क्या होता है। ओरिएंटेशन कहने का मतलब मेरा है एक्सप्लॉइटेशन का, प्रॉफिट का। और सबसे बड़ी, हाँ, वो चीज है। अभी सर रिसेंटली मैं न्यूज में देख रहा था, अंडमान निकोबार में जो बहुत बड़ा नीति आयोग प्रोजेक्ट करने जा रहा है, उसमें सारे इन्वायरमेंटल लॉज को पूरी तरह से वो किया गया है। कहने का मतलब सिंपली यही है कि स्टेट इज सेइंग दैट, आर्गुइंग दैट माय लेजिटिमेसी इज बिकॉज ऑफ द पीपल, बट वेयर इज द पीपल इन द पॉलिसी मेकिंग। मतलब नीति आयोग जो इतना बड़ा, और अनिल राजवाले सर ने भी बोला था कि इस पर कभी डिस्कशन हम लोग रखें, एंड दिस थिंग्स इज कमिंग कि उसको केवल शहरी एक वो डेवलप करने के लिए वहां के किसी भी ट्राइब्स का कंसेंट नहीं लिया गया,
EIA जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं हुआ, जितने इन्वायरमेंटल रूल्स है, सो कॉल्ड इन्वायरमेंटल रूल्स मैं बोल रहा हूँ, सर्टेनली एक्सेप्टिसिज्म वो करने का, यहाँ पे संशय करने का तो भाई वो बन रहा है ना, कि आपके यहाँ हर रूल है, हर रेगुलेशन है, इन्वायरमेंट एक्ट आप बना रखे हैं, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट बना रखे हैं, बट वेयर इज द रूल, and where this state and state apparatus is siding with, whether with corporate sector, whether with people of this country. तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसमें हम सबसे चाहेंगे कि अपना ओपिनियन दिया जाए कि स्टेट कहाँ खड़ा है इस पूरे फाइट में। सोसाइटी तो ठीक है, सोसाइटी का भी ड्यूटी बनता है, कॉर्पोरेट का भी ड्यूटी बनता है, क्या स्टेट इससे एब्जॉल्व हो गया? हम्म, अवेयर होता है या उसे मजबूरी में होना पड़ता है, ये भी मतलब एक बहुत बड़ा हाँ, बहुत बड़ा सवाल है कि क्या वो कॉन्सियसली, जो उस समय कांग्रेस पार्टी के लीडर ने सवाल उठाया था कि जो चाइना में जिस तरह का सिचुएशन चल रहा है, हमको एडवांस में डिसीजन लेना चाहिए, मतलब वो एक अलग वो है, बट कितना प्रिकॉशनरी वो लिया जाता है, मतलब हम चाहेंगे कि आप लोग इस पे भी कमेंट दें। हम्म। हम्म। जी। हम्म। ओके सर। ओके सर, और कोई हाँ, रामेश्वर सर जुड़े हैं, रामेश्वर दास सर, राकेश रंजन, बजेंद्र भाई, और अपना ओपिनियन या वो रखिए जो भी ऑब्जर्वेशन है, और कोई सवाल है तो भी। अनिल राजूमाले सर, प्लीज सर।
Hmm. Indeed, sir. What you said, what you argued, are very important to develop our theoretical position regarding environment, the environment, which is very crucial for our survival as well as the functioning, well functioning of the society also.
and we are discussing at this forum regularly that the present model of development is based on extractivist model of development, जो नेचुरल रिसोर्सेज को केवल एक्सट्रैक्ट करता है उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट नाम देता है, बट दोज बेनिफिट्स आर गोइंग टू द मोनोपोलिस्ट एज ऑक्सफैम रिपोर्ट was discussed at this forum. The whole chapter was discussed, and the essence of that Oxfam report was that, yeah, Oxfam of that essence of that Oxfam report is that कि जो एक्सट्रैक्टिविज्म है, मतलब हम नेचुरल रिसोर्सेज को डेवलपमेंट के नाम पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी अगर बात करें तो वो ये बताता है कि उसके तह में एक्सट्रैक्टिविज्म है और हम केवल नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और उसको किसको देते जा रहे हैं, और देन द क्वेश्चन कम्स एज वी हैव डिस्कस्ड दैट द ओनरशिप ऑफ मींस ऑफ प्रोडक्शन अगेन, ऑफ कोर्स इन न्यू फॉर्म, इन न्यू सेंस, इन न्यू प्रैक्टिस, कि वो किसके पास जा रहा है। और फिर जो एक पेपर हम लोग डिस्कस किए थे, इन इक्वालिटी something like that, which was written by Thomas Piketty and all. Yes, नहीं उसका कुछ दूसरा नाम था जिसमें उसने बोला है कि अभी का 1922 से 2023 तक का जो 100 साल का एनालिसिस उन लोगों ने करा है, एंड इन दैट पेपर दे आर्ग्यूड दैट दिस फेज इज नॉट मियरली colonial राज, इट इज बिलियनियर राज, इन विच दे डिस्कस दैट कि जो प्रॉफिट का मार्जिन है, जो एक्सट्रैक्ट करने का नेचुरल रिसोर्सेज का जो स्पीड है, दैट इज फार you can say faster and more in terms of profit making, मतलब जो कॉलोनियल राज में ये चल रहा था उससे भी ज्यादा है। तब तो सवाल फिर यही आता है कि हाउ वी आर गोइंग टू डील विथ, एंड ऑफ कोर्स in this respect your position, your argument is very important, that how we are theorizing, how we are making sense of these development, not development in terms of positive sense, of course, in terms of environmental damage and climatic chaos or climate chaos. So of course this is very intense and insightful point. So I would like comment from other participants also in this, on this aspect, which is which are raised by Anil Rajimwale sir. Yeah, Anil Samant sir. Please, sir. You are audible, sir.
Thank you, Anil Sawan sir. And I think that there should be a separate discussion on this emerging feature of religion and belief system. बिकॉज बहुत लोगों ने पिछले दिनों जब हम लोग मिडिल क्लास के ऊपर चर्चा किए थे तो उसमें भी उस लिटरेचर में जो एक पवन कुमार वर्मा का है ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास, उसमें ये सवाल आता है कि ये बाबाओं का जो इमर्जेंस है, पहले भक्त और भगवान हुआ करते थे, पुजारी हुआ करते थे, आज एक बाबा कल्चर जिसको कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ बाबाज या कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ रिलीजन भी हम कहते हैं, तो पूरा कॉर्पोरेट स्टाइल में फंक्शन करता है। और क्यों करता है, क्यों लोग इतने जुटते हैं, इसका एक सोशियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन उन लोगों ने देने का कोशिश करा है कि कहाँ पे गैप है। एक तरह से भौतिकवादी चीजों का आपका मिलना आसान हो गया है, लेकिन आपका स्पिरिचुअल जो एस्पेक्ट है वो मिस होता जा रहा है। सो हाउ इट इज कंट्राडिक्टरी एंड डायलेक्टिकल, तो एक अलग डिस्कशन इस पर अगर हो कि ये कैसे हो रहा है। और दूसरी बात की जो मैं पेपर रेफर कर रहा था पिकेटी का, उस पेपर का नाम है इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी इन इंडिया 1922 टू 2023, ये 100 साल का एनालिसिस इन लोगों ने दिया है। और इस पेपर का नाम ऐसे कहें तो ये इसके बाद कॉलन कॉलन के बाद उन्होंने बिलेनियर राज नाम दिया है इस डेवलपमेंट को पूरे इंडिया में। तो ये दो चीजें हैं। नाउ आई humbly रिक्वेस्ट any one of you to make your comments and observation on this discussion. कोई भी पार्टिसिपेंट? Okay. Okay, so I will humbly request Hassan Abdullah sir, if you want to say something on this ongoing discussion. Of course, it is not the end of discussion, rather it is beginning of a long discussion. Okay, Bajender सर, बजेंदर हैंड रेज किया, उनके बाद आप हाँ ठीक है सर। बजेंदर प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। या
जी। हम्म। 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 Yes, thank you, Bajender Bhai, for your insightful comment because this generalization is missing. Of course, at individual level, people are trying to think and mm, 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 yes. Mm, mm, yes. We need mass action supported by government. Yeah. तो बहुत अच्छी बात आपने वो करी और ये मतलब अनिल सर ने जो सवाल उठाया कि एक थेरिटिकल जो डेवलपमेंट है जिसको हम प्रैक्टिस में बदल सकें एक अल्टरनेटिव के तौर पर वो साफ साफ हमें दिख रहा है और नाउ आई विल फाइनली रिक्वेस्ट हसन अब्दुल्ला सर टू गिव योर ब्रीफ कमेंट्स ऑन ongoing discussion सर. हम्म. हम्म. यस.
Mm. Yes. Mm. So thank you so much, sir. So okay, okay, sir. So Anil, sir, can we conclude? Okay. So okay, okay, sir. So, thank you so much, everyone, on behalf of AIPF Delhi, and my heartfelt thanks to Hassan Abdullah, sir, for accepting this lecture and discussion, because it was very important and it is very enriching for all of us to understand the several aspects, and especially the opinions and observations given by Anil Rajimwale sir, Anil Samant sir, Santosh sir, Bajender, and all and every participants. Your presence is very important for our successful discussion. So thank you everyone, and we would like from AIPF Delhi that in future also we will have Hassan Abdullah sir for another discussion or any kind of topic related with this issue or other issues. So thank you so much everyone for your participation, your engagement, and once again I would like to have you in the next discussion. Thank you so much. So meeting is concluded today. Thank you once again. Thank you.